आप चाहे मानो या ना मानो, पर रियलिटी में आपकी हर एक चॉइस किसी और की कॉपी है। इंसान को खुद नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वही चीज चाहने लगता है जो उसके आसपास वाले लोग चाह रहे होते हैं, और इसी चीज को कहते हैं मिमेटिक डिजायर। एक ऐसी थ्योरी जो 1961 में फ्रेंच फिलोसोफर रेने गिरार्ड ने प्रेजेंट की थी। अगर एक रूम में छोटे बच्चों के सामने कुछ खिलौने रखे जाए तो पहला बच्चा जिस खिलौना को पकड़ेगा, बाकी सब बच्चों को भी वही खिलौना चाहिए होगा, क्योंकि इंसान की फितरत है दूसरों के डिजायर्स को इमिटेट करना। आपको स्टारबक्स जाना है क्योंकि आपने थोड़े रिच लोगों को स्टारबक्स जाते हुए देखा है। आपको जी यूपीएससी क्रैक करनी है, आईएएस आईपीएस बनना है क्योंकि तुम्हारे स्कूल या कॉलोनी के लोग या रिलेटिव्स उस ड्रीम को चेस कर रहे हैं, और आप भी खुद को किसी तरह कन्विंस कर लेते हो कि हाँ मुझे भी जी पसंद है, मुझे भी आईआईटी जाना है, यूपीएससी देनी है, मुझे भी एग्जाम क्रैक करनी है, भले ही अंदर से वो आपकी डिजायर ना हो। क्योंकि डिजायर से ज्यादा मॉडल ऑफ डिजायर मैटर करते हैं कि आपको वो डिजायर के लिए कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो असली गेम है। किसी का पैशन फोटोग्राफी था, इमोशन कैप्चर करना था, लेकिन डॉक्टर बन गया क्योंकि मम्मी पापा ने बोला डॉक्टर बनेगा तो सोसाइटी रिस्पेक्ट देगी, लाइफ सिक्योर होगी। उसने भी मान लिया, भले ही उसका दिल कभी ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेंस के पीछे धड़कता था। किसी का दिल स्टेज पे धड़कता था, म्यूजिक सुन के उसकी रगों में जान आ जाती थी, पर बन गया इंजीनियर क्योंकि सोसाइटी ने सिखा दिया कि डांस तो हॉबी होती है, करियर नहीं। उसने भी कोडिंग स्टार्ट कर दी, लैपटॉप खोल लिया, लेकिन अंदर कहीं वो पैर अब भी ताल से थिरकना चाहते हैं। हर बार जब किसी डांस शो की रील देखता है, दिल धीरे से कहता है काश मैं भी ट्राई करता। किसी को स्टोरी सुनानी थी, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचानी थी, पर जब उसने मिस्टर बीस्ट को मिलियंस कमाते देखा तो लगा बस यूट्यूबर बनना है, वायरलिटी ही ड्रीम है। फिर भले ही ना स्टोरी टेलिंग का क्रेज हो, ना कंटेंट बनाने का पेशेंस, बस कैमरा उठाया और कॉपी करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि लगता है पैसा वही है, रिस्पेक्ट वही है। किसी को लगा जिम जाना है, लेकिन अंदर से तो बस सेहत चाहिए थी, फिट रहना था, पर किसी फिटनेस ब्लॉगर ने डिफिनेशन बदल दी, सिक्स पैक्स, बाइसेप, रिप्ड बॉडी, और हेल्दी मतलब हॉट दिखना। अब वो मिरर के लिए वर्कआउट करता है, ना कि खुद के लिए। मूवीज, रील्स, वेब सीरीज, ये सब देखकर आप सिर्फ कैरेक्टर के बिहेवियर को ही नहीं बल्कि उनके डिजायर्स को भी कॉपी करते हो। यही साइकोलॉजिकल रीजन है कि ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान खुद से ज्यादा दूसरों की कॉपी करता है। बॉस, ये मिमेटिक डिजायर एक वायरस की तरह है जो धीरे धीरे आपके अंदर घुसता है और तुम्हें वो बनाता है जो तुम कभी थे ही नहीं। अब सोचो कि आपने जो अब तक परस्यू किया वो सच में आपका ड्रीम था या किसी और का। ध्यान दो बॉस, इंसान अंदर से एक बच्चा ही होता है जो वही मांगता है जो दूसरे बच्चे ले रहे होते हैं। फूड, वाटर, शेल्टर और सेक्स के अलावा हमारे ऑलमोस्ट सारे डिजायर्स मिमेटिक होते हैं। वो हमारे अपने नहीं किसी और के इन्फ्लुएंस से आए होते हैं। इसलिए थोपी गई डिजायर से बचो और उन चीजों को परस्यू करो जो तुम्हारा दिल वाकई चाहता है, क्योंकि जब तुम भीड़ के पीछे भागना बंद करोगे तभी तो भीड़ तुम्हारे पीछे भागेगी। ट्रस्ट योर वाइब्स, एनर्जी डजंट लाई।